हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण की किताब की एक चैप्टर व्याकरण की किताब से एक चैप्टर बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। यह चैप्टर है क्रिया। अब सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि क्रिया क्या है। क्रिया हम किसको कहते हैं, कैसे हम समझेंगे कि यह शब्द क्रिया का है। तो क्रिया का शब्द समझने के लिए हमको ध्यान देना होगा एक शब्द पर, और वह है काम। तो जिस शब्द से वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए। काम दो तरह से होते हैं, या तो स्वयं से होते हैं या फिर किसी के द्वारा संपादित होता है। तो जैसे हम कहते हैं वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो काम तो यहाँ भी हो रहा है। वर्षा हो रही है, काम तो यहाँ भी हो रहा है। कपड़ा सुखा रही है। अब देखिए दोनों में अंतर है। एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं से हो रहा है, और दूसरा लग रहा है ना कि किसी के द्वारा हो रहा है, किसी के द्वारा सुखाया जा रहा है, किसी ने टांगा कपड़ा को। हाँ, फिर इसी में अगर रहता कपड़ा सूख रहा है, तो सूख रहा है तो यह फिर नेचुरल क्रिया है, सूरज की रोशनी से सूख रहा है। तो इस तरह से हम काम को दो श्रेणी में बांटते हैं। एक अपने से होता है और दूसरा किसी के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में उसे हम क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए उदाहरण तो मैंने बता दिया पहले आपको। उदाहरण के बाद आपके सामने यह परिभाषा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उदाहरण से आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। काम का होना, तो वर्षा हो रही है, अपने आप हो रही है। करना समझा जाए, किसी के द्वारा किया जाए, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आप देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अब देखिए अकर्मक, यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस अ का मतलब होता है नहीं। क कर्म, अब साथ, जिस। अब इसको देखिए नहीं कर्म साथ मतलब क्या कि जिस क्रिया जिसमें कर्म साथ में न हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं दिखाई देता हो, वो अकर्मक क्रिया है। जैसे राम हंसता है। अब देखिए तो हंसता है तो इस पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हंसता है, कोई काम नहीं दिख रहा है, केवल हंस रहा है, उससे कोई काम दिखता नहीं है, इसलिए उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन जब हम यहीं पर यह कह देंगे कि राम फूल तोड़ता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि तोड़ने का काम तो हो रहा है और उसके बाद दिखता क्या है? तो जब क्रिया संपादित होती है तो कर्म हमको दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कर्म दिखाई दे तो क्रिया सकर्मक मानी जाती है, और जहाँ पर कर्म नहीं दिखाई दे वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। तब आप लोग अपने किताब के चैप्टर में देखेंगे और तब इसको बनाएंगे। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। इससे पहले भी कई बार बताया जा चुका है। ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर पूछिए, फिर आपको बताया जाएगा।